रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 35 वचन से हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें एक चुनौती मिलता है और वो चुनौती आपके और हमारे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है। आप और हम उस चुनौती को प्रभु यीशु मसीह में हम स्वीकार करते हुए अपने जीवन में हम आगे बढ़ने वाले लोग बनने वाले हैं। आमीन। जी, पढ़िए उसको 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हाँ, अजी क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। यस, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। बस रुक जाइए। अब आप एक दूसरे को बोलिए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। फिर बोलो एक दूसरे को, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, है ना, अलग करेगा। तब आगे फिर हाथ पकड़ के बोलिए, क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, नंगाई, जोखिम, या तलवार? कौन सी चीज? इनमें से कौन सी चीज? हालेलुया। अगर मसीह का प्रेम अगर हमें मिल गया है, अगर मसीह हमें मिल गया है, तो इनमें से एक भी चीज नहीं जो आपको मसीह से क्या कर दे, अलग कर दे, मसीह से अलग कर दे। ना तो जोखिम, ना तो तलवार, ना तो मृत्यु, ना तो अकाल, ना तो कोई और परिस्थिति। अगर मसीह ने मुझसे प्रेम किया है और अगर मैंने मसीह से प्रेम किया है, तो ये दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं जो मुझे मसीह के प्रेम से क्या कर सके, अलग कर सके। इनमें कोई भी ताकत नहीं कि ये मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर सके। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा परिवार था जिसके ऊपर एक ऐसी विपत्ति आई और उसे लगा कि अब शायद खत्म हो जाएगा। उसे लगा कि शायद अब हमारी जिंदगी में ये इस परिस्थितियां आने के कारण शायद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा लगा। पर प्रभु का वचन कहता है, मसीह का प्रेम मृत्यु भी उसको अलग ना कर सकी। आइए वचन को पढ़ेंगे। एक और वचन को निकाल लीजिए, यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन। आज का हमारा विषय यही है, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। यह हमारा विषय है, लेकिन इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जी। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था जी, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हाँ, रुकिए। यहाँ बाइबल क्या बताती है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, छोटी छोटी कुछ बातें पढ़ेंगे, ठीक है। पर आप और हम एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल हमें क्या बताती है? हमें सबसे पहले ये बताती है कि मसीह के प्रेम से, थोड़ा कम कर, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता? मसीह के प्रेम से। तब यहां पर एक परिवार के विषय में लिखा है कि यीशु मसीह एक परिवार में नियमित रूप से जाना आना था। प्रभु यीशु मसीह जब भी बेतनिया गांव में या इर्द गिर्द होते थे, तो इस परिवार में प्रभु का जरूर जाना होता था। वहां पर थोड़ा रेस्ट करना होता था, उन लोगों के बीच में बैठकर थोड़ा वार्तालाप करना होता था, वचन की शिक्षाएं देते थे, या फिर उन लोगों को थोड़ी बहुत बातों को समझाया करते थे, उनके साथ बैठकर भोजन किया करते थे। ये प्रभु यीशु मसीह का
दिनचर्या उस जगह पर हुआ करता था। तब यहां पर इस परिवार के लिए लिखा, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। क्या रखता था प्रभु? और हम क्या पढ़ रहे हैं? मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता? तो प्रभु यीशु मसीह केवल मार्था से नहीं, मरियम से नहीं, लाजर से ही नहीं, पर तीनों से प्रेम रखता था। हालेलुया। तीनों से प्रेम रखता था और तीनों के जीवन से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तीनों की जिंदगी बहुत विशेष है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि प्रभु इन तीनों से प्रेम रखता था और परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन के लिए अद्भुत है। एक दिन ऐसी घटना होती है कि लाजर यहां पर क्या हो जाता है? बीमार। लाजर बीमार हो जाता है और लाजर जब बीमार हो जाता था तो यीशु के पास उसकी खबर पहुंच गई, पर लिखा यीशु मसीह वहां पर समय पर नहीं आए। समय पर वहां पर नहीं आए। देखो, कोई चीज हमारे लिए समय पर ना हो तो उसके लिए इतने निराश मत हो जाओ या प्रभु ने छोड़ दिया बोलकर अपने मन में क्वेश्चन मत करो, बल्कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको पता है कब काम करना है, कब आपकी जिंदगी में बात करना है, कब आपके जीवन को उठाना है, कब आपके जीवन को कैसे लेकर चलना है। ये परमेश्वर को अच्छे से आपके जीवन के लिए उस परमेश्वर को आता है। इसलिए वो परमेश्वर इस जगह पर जब यहां पर यीशु मसीह को खबर मिली, तब प्रभु यीशु मसीह कुछ समय के लिए रुक गया और उस जगह पर नहीं पहुंचा। तब ये बीमारी की दशा में यीशु को ढूंढ रहा है अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए। ये प्रभु यीशु को ढूंढ रहा है। तब इनको लगा कि प्रभु को हम जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे, हो जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या है? ये परिवार क्या है? परमेश्वर का बहुत प्रिय परिवार है। प्रभु इनसे प्रेम रखता है, ये प्रभु से प्रेम रखते हैं। एक प्रकार से बहुत घनिष्ठ संबंध है, काफी अच्छा रिश्ता है। ऐसे में प्रभु आसानी से इनके जीवन के लिए मिलने वाला एक जगह है और आसानी से प्रभु मिलना चाहिए था, पर इस जगह पर प्रभु आसानी से नहीं मिला। और आसानी से जब नहीं मिला तो इनके जीवन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आ गए, प्रश्न आ गए, और प्रश्न ने इनके जीवन को, इनके अंदर कंफ्यूजन लाया। प्रश्न कई बार आपके अंदर कंफ्यूजन भी लाता, इसलिए आपको याद रखना, एक तरफ आपका विश्वास बहुत मजबूत है और आपकी अंतरात्मा कहती है मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, और आपके अंदर भी विश्वास जागता है और आप कहते हैं मैं भी प्रभु को उतना ही प्रेम रखता हूं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आएगा, आप प्रार्थना करेंगे और चलते रहेंगे, वचन भी मानते रहेंगे, और अचानक कोई परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए तो वो परिस्थिति आपको कहने लगेगी कि अब क्या होगा, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरे परिवार के लिए क्या होगा। ये प्रश्न या तो आपके अंदर एक ऐसे कंफ्यूजन को लाएगा, या तो आपके विश्वास को बढ़ने में आपकी मदद करेगा। आपको समझना होगा इन प्रश्नों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या फिर मैं बढ़ रहा हूं। इन प्रश्नों में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या मेरा विश्वास मजबूत हो रहा है। आपको आत्मा में परखना। अगर परख पाओगे तो आप मजबूत होते जाओगे, परख नहीं पाओगे तो विश्वास में खत्म होते जाओगे। और परमेश्वर का प्यार जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। पर परमेश्वर का प्यार
कभी कम नहीं होगा। बोला जो कुछ भी होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। बोल सकते हैं, जो कुछ होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। अब सोचो लाजर की जिंदगी में क्या आ गया? मृत्यु। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर इससे क्या करता था? प्रेम करता था। हालेलुया। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर इसको प्रेम करता था। तो सोचो जिससे प्रेम कर रहा है उसकी जिंदगी में क्या आ गई? मृत्यु। एक मृत्यु जब उसकी जिंदगी में आ गई तो बहनों के अंदर एक कंफ्यूजन है और एक ऐसा प्रश्न है, और उस प्रश्न में अपने आप को उन्होंने उस जगह पर गलत तरीके से वहां प्रकट कर रही है। तब देखो उस जगह पर क्या लिखा है, आप पढ़े 7 से। इसके बाद उसने चेलों से कहा, हाँ जी, आओ हम फिर यहूदिया को चले। हाँ, चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। हाँ, यह एक घटना भी हुई थी, पर उस घटना यीशु मसीह को वह तिरस्कार किया गया। यीशु मसीह को उस जगह से निकाला गया और प्रभु यीशु मसीह उस जगह से बाहर हुआ। लेकिन प्रभु यीशु तब भी इस परिवार से क्या कर रहा था? प्यार करता था। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि ये लोग उस जगह पर क्या करें? ठोकर खाएं। इसलिए अब 14 पढ़ो। हाँ, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण हाँ, आनंदित हूँ हाँ, कि मैं वहाँ ना था। हाँ जी। देखिए मैं किसके कारण आनंदित हूँ? इस चेलों के कारण। अगर वही होता और वही होता तो आसानी से लेते, वो लोग बहुत साधारण लेते हैं, प्रभु तो करते रहते हैं, हाँ कुछ तो हो गया होगा, इस प्रकार से लेते। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? तुम मेरे चेले हो। ये शिक्षा प्रभु उनको देना चाहते थे, ये बातें प्रभु चेलों को समझाना चाहते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि तुम्हारे विश्वास को मैं बढ़ाने जा रहा हूं, तुम्हारे विश्वास में नया काम करने जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में नया काम करने जा रहा हूं। इसीलिए वो कहते हैं मैं तुम्हारे कारण क्या हूं? आनंदित हूं कि वहां मैं ना था। हाँ जी, जिससे तुम विश्वास करो, जिससे तुम क्या कर लो? जिससे तुम विश्वास करो। हाँ, परंतु अब आओ, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथी चेलों से कहा, हाँ, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। हाँ। कुछ लोग कंफ्यूजन में ऐसी बात करें। कंफ्यूजन में जब कंफ्यूजन आता है तो उसमें कुछ लोग ऐसी बात करने लगते हैं, वो भी मर गया हम भी मर जाएंगे, उसके साथ ऐसा हो गया हमारे साथ वैसा हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हो गया हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होगा। यीशु एक तरफ कह रहे हैं कि अब तुम्हारे विश्वास में नया होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बड़ा कार्य होने वाला है, पर ये उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब अंत में लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर की मृत्यु होने के बाद उसके बाद पढ़िए। हाँ, वहाँ पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि हाँ जी, लाजर को कब्र में रखे हाँ, 4 दिन हो चुके। लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए। हाँ जी, बैतनिय्याह यरूशलेम के हाँ, समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। हाँ जी, बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। हाँ, सारे लोग क्या देने के लिए आए थे? एक भाई शांत हो गया है, उनकी 2 बहनें हैं, तो उनको क्या देने आए? सांत्वना देने आए। उनको बोला कि आप मत चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने अपनी बातों को लेकर अपनी अपनी शांति उनको जीवन में दे रहे थे, है ना, दे रहे थे। मरियम और मार्था उसी जगह पर है और उनको शांति की बातें कह रहे थे। अब बहुत सारे लोग बहुत सी बातें कह रहे होंगे, लेकिन तब वहां पर क्या लिखा है? 20 पढ़ो। हाँ, जब मार्था ने हाँ, यीशु के आने का समाचार सुना
आप सुनना, उससे भेंट करने मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना। आजी, तो उससे भेंट करने को गई। तब उसे क्या करने को गई? भेंट करने को गई। यहां यीशु इनके घर आया या ये उनके घर गई? ये उसके पास गई। यीशु गेट तक ही आया, गांव में प्रवेश नहीं किया, उस गेट तक आया, इनके घर नहीं आया, अभी इनके पास नहीं आया। पर मार्था को पता चला कि यीशु हमारे गांव में आ चुका है। ये उठी रोने। वो दशा कौन सी थी? रोने वाली। कौन सी दशा थी वो? परिस्थिति क्या चल रही थी? रोने वाली। सारे लोग रोकर क्या कर रहे थे? इसको शांति की बात कर रहे थे। सारे लोग इनको कह रहे थे चिंता मत करो, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। इनके जीवन में मार्था रो रही थी, मरियम रो रही थी, इनको शांति दे रहे थे। लेकिन जब मार्था ने सुना यीशु आ गया है, ये उस जगह से उठी और उठकर दौड़कर कहां गई? बोलो, यीशु के पास। कहां गई दौड़कर? तब से ये बात को मैं कहना चाहता हूं, अगर अपने जीवन में एक दशा को लेकर रोते रहोगे, एक परिस्थिति को लेकर रहोगे और उसमें रोकर 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 अपने जीवन में प्रश्न को खड़े करते रहोगे, हालात नहीं बदलेंगे। आपके जीवन की दशा वैसी की वैसे रहेगी। अगर आप कहते हैं कि मेरा भाई चला गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, आपके सामने आपका बिजनेस नष्ट हो गया, उसके कारण अगर आप रो रहा है, आपका भाई चला गया बोलकर आप रो रहा है, आपके जीवन में आपके अपने चले जाना ये दुनिया का जिंदगी का नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह पर रोते रहना, आपके जीवन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाएंगे और वो प्रश्नों में शत्रु आपकी जिंदगियों को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। इन परिस्थितियों में यदि बाहर निकलना है तो आपको उसको वहीं छोड़कर यीशु की ओर दौड़ो। हालेलुया। ये मार्था जो थी वो रोती नहीं रही, बल्कि उन लोगों को वही छोड़ा और दौड़कर अपने यीशु के पास गई। और यीशु के पास जब ये गई तब बाइबल क्या बताती है? हाँ जी, पढ़िए आगे। परंतु मरियम हाँ। घर में बैठी रही। मरियम घर में बैठी रही और मार्था दौड़कर कहां गई? यीशु के पास। हाँ जी, आगे। मार्था ने हाँ। यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हाँ जी, मेरा भाई कदापि ना मरता। सुनना, एक और प्रश्न है। ऐसा जब आप यदि, है ना, कोई भी बात आप सुनते हैं ना और उसमें आप यदि कर देते हैं तो मालूम है आप वहां स्वयं क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। स्वयं आप अपने आप में क्वेश्चन को निकाल रहा है। प्रभु आया, ये काफी नहीं है क्या? प्रभु आया आपकी जिंदगी में और ये सब कुछ कर सकता है, क्या ये काफी नहीं? जिस खुदा ने आपसे प्रेम किया है और आपकी जिंदगी में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, तो सोचिए ना, अब तक आपने सुना है, अब कमाल देखने का समय आ गया है। हालेलुया। जिस यीशु को हम लंबे समय तक सुनते रहते ना, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, उसका वचन ऐसा, उसका वचन ऐसा, तो आप ऐसा रिसीव करो। अब मेरा समय आ गया कि मैं रिसीव करूं, मैं आंखों से देखूं, मैं अनुभव करूं, मेरी जिंदगी में अनुभव करूं, मेरी बातों से अनुभव करूं, मेरे कार्यों से अनुभव करूं। अब समय आ गया कि मैं अनुभव करूं। जब आपके जीवन में उन बातों को ऐसा लोगे ना, तो आप वास्तव में अनुभव करने लगोगे। जो असंभव दिख रहा है वह अनुभव करोगे, उस क्षेत्र में अनुभव करोगे। क्योंकि अब तक हमने सुना, अब कहना है आपको अपनी लाइफ में, प्रभु मैंने सुन बहुत लिया है, अब मेरा अनुभव करने का समय दे दीजिए प्रभु। अब मुझे अनुभव करने का समय दे प्रभु। मेरे गांव के क्षेत्र में अनुभव करा, मेरे फाइनेंशियल क्षेत्र में अनुभव करा, मेरे शारीरिक जिंदगी में चंगाई के क्षेत्र में अनुभव करा प्रभु। मेरे हर क्षेत्र में क्या करा? अनुभव करा।
और जब आप ऐसा कहते हैं, खुदा कहता मैं ऐसे ही करूंगा। हालेलुया। एक समय सुनने का है, और जब सुन लेते हैं तब एक समय यह भी कहना जरूरी है, प्रभु अब मैं अनुभव करना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं। जब इस प्रकार से आप उसको अपने आप को रेडी करते हैं, लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो खुदा भी कहता है अब मैं तेरी जिंदगी में दिखाऊंगा कि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तेरी जिंदगी में दिखाऊंगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और अद्भुत काम करके बताऊंगा कि मैं महान हूं। हालेलुया। मार्था यीशु के पास गई और जाकर क्या कहती हैं, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। अपने आप से क्या कर रही है, प्रश्न कर रही है। यीशु आ गया, इसके लिए काफी था। यीशु उसकी जिंदगी में आ गया, काफी था। ये अगर यही प्रश्न करने के लिए वहां जाना था तो घर में बैठे रहती ज्यादा अच्छा था। घर में बैठे रहती तो ज्यादा अच्छा था। यही पूछना था तो प्रभु को, हे प्रभु आप होते तो शायद मेरा भाई लाजर नहीं मरता। और यीशु क्या कहते हैं, तेरा भाई लाजर मरना ही मेरे खुदा की महिमा है। हालेलुया। कभी कभी कोई बात हमारी जिंदगी में जब होती है ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, उसकी महिमा के लिए होती है। इसलिए कोई भी बात को अपने जीवन में नेगेटिव मत नहीं लेना, पॉजिटिविटी में ले लो। अगर कोई बीमारी भी हमारी जिंदगी में कब्जा कर ले तो हार कर मत जियो। ऐसा जियो कि मैं इसको पैरों के नीचे रखता हूं। ऐसा जियो कि मैं अपनी जिंदगी में आज संघर्ष भी है तो कल ये कहो, कल ये संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि मेरे जीवन में विजय आ जाएगा। कल ये स्थिति नहीं रहेगा, कल मैं इस स्थिति को बदल दूंगा। आपके अंदर एक ऐसी आशा हर दिन पैदा करो, हर दिन अपनी जिंदगी में इस विश्वास को पैदा करो, मेरे जीवन में ये दशा ऐसी ही नहीं रहेगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी। अब मार्था जो है उस जगह पर प्रश्न कर रही है, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। जी आगे पढ़िए। हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ, अब भी मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, ये भी विश्वास है उसको, पर फिर भी क्या है, प्रश्न है। उसको इतना भी विश्वास है कि मैं तू जो भी मांगेगा परमेश्वर तेरे लिए कर देगा। लेकिन फिर भी क्या गलती, प्रभु तू यहां होता तो अच्छा था, प्रभु तू यहां होता तो अच्छा था। कभी कभी कुछ बातें हैं ना, हम अपनी मर्जी को बोलते हैं, प्रभु की मर्जी को नहीं थोपते हैं, प्रभु के काम को नहीं बोलते। प्रभु तू कर सकता, ये परिस्थिति ऐसी है तो भी तू कर सकता, ये हालात ऐसी है प्रभु पर फिर भी तू कर सकता। ये विश्वास नहीं कर पा रहे। मालूम जरूर है कि प्रभु करेगा, प्रभु के लिए कोई बातें कठिन नहीं है, ये मालूम जरूर है। अद्भुत होगा, मालूम जरूर है। परिस्थितियां बदल जाएंगी, मालूम जरूर है। लेकिन फिर भी प्रश्न क्या है, प्रभु तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई ना मरता। भाई मर भी गया तो जिंदा करने की ताकत उसमें है। आप यदि खुदा के काम को देखना है ना तो पहले होने तो दो। लाजर मरता नहीं तो मार्था देखती कैसे? अब तक मार्था ने क्या किया था, पुलिस सुना था, लेकिन अब मार्था के जीवन में यीशु मसीह के वचन को पूरा होने का समय आ गया था। अब तक मार्था ने जो थे वो केवल रोटी बनाते बनाते सुनती रही थी, और रोटी बनाते बनाते सुनते 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 उसके जीवन में थोड़ा विश्वास, थोड़ा अविश्वास, थोड़ा विश्वास, थोड़ा अविश्वास, दोनों चीजें साथ में चलती रही। लेकिन प्रभु कहता है, मार्था तूने बहुत रोटी बना ली, तूने बहुत काम कर लिया, तूने बहुत चिंता कर ली, तूने बहुत ऐसी परिस्थिति में रह गई, लेकिन अब तेरी जिंदगी में तेरा देखने का समय आ गया। हालेलुया। अब तेरे जीवन में देखने का समय आ गया है। जब देखने का समय आ गया तो यीशु कहते हैं, आगे पढ़िए। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, मार्था ने उससे कहा,
हाँ जी, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में हाँ पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने बता दिया पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। 32 पढ़ दो, 32। जब मरियम वहाँ पहुँची, हाँ जहाँ हाँ, यीशु, 31 से पढ़ो। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे तब यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, मरियम को भी शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के हाँ बाहर गई है, हाँ, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है। देखिए अब यहाँ पर मरियम भी है। मरियम ने भी यीशु के बारे में सुना तो वो रोते हुए उठी और उठकर यीशु की ओर दौड़ते हुए जा रही हैं। वो लोग जो उसको शांति देने के लिए आए थे उनको ऐसा लगा कि शायद यीशु ये मरियम जो है वो अपने भाई की कब्र की ओर जा रही है, तो उसको दौड़ते हुए उस जगह पर उसको जो है सांत्वना देने के लिए जा रहे थे। पर यूं देखा जाए तो यहां पर जो लोग हैं केवल इसके साथ रो सकते हैं, पर इसकी दशा नहीं बदल सकते। इसके साथ रो सकते हैं, दो शब्द कह सकते हैं, पर इसकी दशा बदलने की ताकत उनके रोने में नहीं है, उनके वो शब्दों में नहीं है। मरियम को ये बात मालूम था, ये लोग मेरे साथ रो सकते हैं, ये मुझे दो शब्द देकर शांति दे सकते हैं, पर उससे मेरा जीवन नहीं चलना है, उससे मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, उससे मेरे जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मुझे आगे बढ़ना, अगर मुझे जीवन में एक बेहतर जगह पर एक जाने का प्रयास करना है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में यीशु के बारे में यदि मैंने सुना है तो मैं दौड़ूं और यीशु की ओर जाऊं। मरियम जो है सुनकर दौड़कर उस जगह पर गई, तो सबसे पहले उन जगह पर से उठो जहां से आपको परिस्थिति बदल नहीं सकते हो, वहां से उठो। मार्था भी वहां से उठी, मरियम भी वहां से उठी और दौड़कर वो यीशु के पास गई। उन जगह को छोड़ो जिस जगह पर आपको निराशा है, जिस जगह पर आपको आंसू है, जिस जगह पर आपकी जिंदगी में तसल्ली नहीं है, जिस जगह पर आपके जीवन में रोने का अनुभव है, ऐसी जगह से उठो और उठकर यीशु की ओर जाओ जो आपसे प्रेम करता है, जो आपसे प्रेम करता है और आप उससे प्रेम करते हैं। और वही कहता, कौन तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है। हालेलुया। ये मृत्यु यदि इसकी जिंदगी में भाई मर गया बोलकर ये रोते रहेंगे तो इनके जीवन की ये हार है। लेकिन अगर इन्होंने अपने जीवन में इस दशा को बदलना है और अपने अंदर वापस से उत्साह, ऊर्जा, सामर्थ, शक्ति, अद्भुत बातों से भर जाना है, तो अपने जीवन में यीशु की ओर इनको दौड़ना ही होगा। और जब ये उठकर दौड़ी, उस जगह को छोड़ी, उन लोगों को छोड़ी, यीशु की ओर दौड़कर गई, तब देखो आगे क्या बताया। अजी तब उसके पीछे हो लिए, तब उसके पीछे हो लिए, जब मरियम वहां पहुंची, हाँ, जहाँ यीशु था, जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हाँ, मेरा भाई न मरता। सुनना, ये दोनों बहनें कौन थी बोलिए? वचन सुनने वाली। कौन थी ये दोनों बहनें? वचन सुनने वाली। प्रभु मालूम है बड़े लोगों से अपेक्षा करते हैं, मैच्योर लोगों से अपेक्षा करते हैं, धर्मी लोगों से अपेक्षा करते हैं। आपका परमेश्वर, अगर आप आत्मा से भरे हुए हैं, वचन से भरे हुए हैं, विश्वास से भरे हुए हैं, अच्छी बातों से भरे हुए हैं, तो आपसे अपेक्षा है प्रभु को कि तुम देश के लिए प्रार्थना करोगे, तुम उन परिस्थितियों में भी खड़े होंगे, तुम हालातों में भी
खड़े होंगे और आप बुरा अंगीकार नहीं करोगे बल्कि अच्छा अंगीकार करोगे। उस दशा में भी आप उन लोगों के समान आप रिएक्ट करेंगे कि मेरा क्या होगा। यदि तू वहां होता तो प्रभु अच्छा होता, यदि तू वहां होता तो प्रभु अच्छा होता। आपको आपसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि इस दशा में भी तुम अच्छा रिएक्शन दोगे, अच्छा रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपने वचन को सुना, यीशु को जाना, यीशु को पहचाना। अगर यीशु को जानने वाला भी यदि ये कहने लगे प्रभु तू वहां होता, अपने से आप अविश्वास में आ रहे हैं। खुदा काम कर रहा है, कोई बातें आपकी जिंदगी में वो दिखाना चाहता है, आपके परिवार में वो दिखाना चाहता है। तभी तो लिखा उससे प्रेम करता था। परमेश्वर प्रेम करने का मतलब क्या वो हमारे लिए मृत्यु को लेकर आएगा? क्या हमारे लिए गरीबी को लेकर आएगा? क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसे भयंकर सताव में क्या हमें वो छोड़ देगा? ऐसी क्या परिस्थिति में क्या हमें छोड़ देगा? यदि बाइबल कहती है परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, हमसे प्रेम करता है, हमारे परिवार से प्रेम करता है, हमारे बच्चों से प्रेम करता है, हमारी जिंदगी से प्रेम करता है, तो आप सोच कर देखो, क्या ये चीजें जो हमारी जिंदगी में आए, क्या हम उससे ये कहे कि ये चीजें बड़ी है, प्रभु छोटा है? ये बीमारी जो नाम है ये बड़ा है, प्रभु का नाम छोटा है। क्या हम उसको ऐसा आकलन करें? दुनिया की कोई भी बीमारी का नाम हो, कोई भी सताव का नाम हो, दुनिया में किसी भी बातों का नाम हो, इस सारे नामों से ऊपर यीशु का ही नाम है। हालेलुया। इन सारी परिस्थिति के ऊपर यदि जिंदगी में देखोगे, इन सब के ऊपर आपको यीशु ही मिलेगा। हालेलुया। हजारों हजारों लोगों की गवाहियां कि जब सब दूर से हालात बिगड़ गए, कुछ आशा नहीं थी, तब वह खुदा ही खड़ा था, तब वह यीशु ही खड़ा था, और यीशु ही इनकी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर बना। तब देखिए बाइबल क्या बताती है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ जी। तब यीशु ने उसको हाँ और उन यहूदियों को हाँ जी जो उसके साथ आए थे हाँ जी रोते हुए देखा, हाँ। तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। सुनिए क्या हुआ प्रभु, यहां उदास हुआ। बाइबल कहीं नहीं बोलती है, पूरी बाइबल उठाकर देखो, कहीं नहीं रोया परमेश्वर, लेकिन इस जगह पर ये बाइबल हमें बताती है यीशु बहुत ही क्या हो गया, उदास हो गया। और 35 पद में लिखा यीशु रोया, यीशु रोया। वो परमेश्वर जो दुख में पड़े हुए लोगों के आंसू को पोंछ देता, उनके दुखों को मिटा देता, उनके हृदय की वो शांति है, उनके ऊपर वो भलाई को लाता है। आज एक ऐसा परमेश्वर आपके और मेरे लिए, आपके और मेरी एक दशा को देखकर वो रो रहा है, वो रो रहा है। आपकी अनाज्ञाकारिता से वो रो रहा है, आपके अविश्वास के कारण वो रो रहा है, आप सही रूप में ना चलने के कारण वो रो रहा है। आपके और मेरे जीवन में हम उसको ठीक से रिएक्ट ना करने के कारण वो रो रहा है। जब आप किसी मैच्योर व्यक्ति को कोई अच्छे कामों के लिए भेजते हो और वो सही नहीं करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? आप बच्चे थे क्या? आप उसको डांट लगाते समय क्या शब्द बोलते? आप इतने बुद्धू तो नहीं थे, आप इतने नादान तो नहीं थे, आप पागल तो नहीं थे, आप अच्छे व्यक्ति थे, आपसे उम्मीद ऐसी नहीं हो सकती है। आपसे उम्मीदें थी कि अगर मेरे बिहाफ में आप वहां जाओ तो आप उसको बेहतर से बेहतर बात करोगे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर से बेहतर वहां बातचीतें होंगी। आपको आपके जीवन को बेचते समय आपके प्रति उम्मीदें होती है। आज ही सुबह कुछ पैसा मेरी वाइफ ने डुगू के हाथ में दिया,
हमारे घर के पास में डुगू रहता है, उसके हाथ में दिया। तो ये बोलते हैं शिफार दोनों, थोड़ा पैसा ज्यादा है, चुन्नू को भेजो, चुन्नू को भेजो। क्यों क्यों ऐसा? डुगू छोटा है, शायद 200 रुपए का हिसाब उसको पता नहीं, क्योंकि वो 2-3 साल का है। चुन्नू अभी 8-10 साल का है। उसको 200 रुपए का हिसाब लेना उसको मालूम है, पर डुगू को ये मालूम नहीं है। 3 साल के बच्चे को उसको मालूम नहीं है। अगर 20 रुपए का सामान खरीदा तो बाकी 180 रुपए वापस लाना उसको पता नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा पैसा सामने वाला ले ले और ना माने, इसलिए उन्होंने कहा डुगू को नहीं, चुन्नू को भेजो। इसका मतलब वो समझदार है, इसका मतलब वो हिसाब लेकर आ जाएगा, इसका मतलब वो सही चीज भी लेकर आएगा, जो हमने मंगाया वो भी लेकर आएगा, और पैसे का भी हिसाब वापस से लेकर आ जाएगा। ये हमें पता है, इसीलिए हमने उम्र का चुनाव करके हमने छोटे को नहीं बड़े को चुनकर उसके हाथ में दिया, ताकि वो समय पर उस पैसे को लेकर अपने घर में वापस आ सके। हमारी इच्छा ये थी कि अब पैसा भी आ जाए, वो चीज भी आ जाए, एक सही हिसाब में मिल जाए, लेकिन छोटे पर हमें विश्वास नहीं हो रहा, जबकि वो ला सकता है, वो ला सकता है, पर दुकानदार विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर दुकानदार विश्वास योग्यता से न्याय ना करे, पैसा ना दे, तो शायद हमारा पैसा डूब सकता है। इसलिए हम योग्य व्यक्ति को बुलाने का प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर भी हमें चुना है उसके प्रेम में कि आप और हम जो हैं, जब रिएक्ट करें तो बेहतर करें, बच्चों के समान नहीं, एक मैच्योर व्यक्ति के समान। आपको यह समझना होगा, अगर खुदा महान है करके विश्वास करते हैं, तो आपको यह भी विश्वास करना होगा, जो कुछ भी होगा परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आपको ये विश्वास करना होगा, और ये विश्वास करके आपके जीवन में अंगीकार करना होगा, जिससे हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के कार्यों को हम अपनी जिंदगी में देख सकें। मरियम जो है, देखिए आगे क्या पढ़ा, क्या बोली उसने? हाँ, और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? तुमने उसे कहाँ रखा? यीशु जब वो रो रही थी, उदास थी, यीशु भी रो लिया, और यीशु ने इनके ऊपर प्रश्न करते हुए कहा, तुमने उसे कहाँ रखा? हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, हाँ जी, हे प्रभु चलकर देख ले। हाँ जी। यीशु रोया। हाँ। तब यहूदी कहने लगे, हाँ जी, देखो हाँ, वह उससे कितना प्रेम रखता था। देखो वो उससे कितना प्रेम रखता है। हालेलुया। यीशु का प्रेम मृत्यु भी उसको अलग नहीं कर सकती। यीशु का प्रेम कोई भी परिस्थिति उसे अलग नहीं कर सकती। तो लोग क्या कहने लगे? देखो यीशु इनसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु भी रो रहा, लेकिन यीशु रोया इनकी अनाज्ञाकारिता के कारण। पर लोग देखने वाले क्या कह रहे हैं? इससे कितना प्रेम रखते थे। आज ही तब आगे परंतु उनमें से कुछ ने कहा, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने हाँ, अंधे की आंखें खोली, हाँ, यह भी न कर सका? देखिए क्वेश्चन भी था वहां, क्वेश्चन भी था वहां। आपकी जिंदगी में जब ऐसा होता है ना, तो आधे लोग आपके फेवर में होंगे, आधे लोग आपके खिलाफ होंगे, और वो ऐसा कहेंगे, अरे तुम्हारा प्रभु अब कहां गया? अरे तुम्हारा सर्कल अब कहां गया? अरे तुम्हारे साथ वो लोग कहां गए?
अरे तुम्हारे साथ वो जो खाते पीते थे वो लोग कहाँ गए? अरे तुम्हारे साथ रात दिन बैठते थे वो लोग कहाँ गए? इस प्रकार की बातें करेंगे। लोग क्या कहने लगे? अब तक यीशु चमत्कार कर रहा था, वो भी आनंद उठा रहे थे। अब तक यीशु भलाई कर रहा था, वो भी खुश थे, वो भी कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन जब जरा सा कुछ हुआ, वहां खुदा की महिमा होने वाली है। लेकिन फिर भी लोग क्या कह रहे हैं? अरे उसने अंधों की आंखें खोली है, अब वो कहां गया? अंधों की आंखें खोलने वाला कहां गया? सामने खड़ा देख रहे हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं? कहां गया? तुम रुको तो सही। हालेलुया। तुम रुको तो सही, वो करने क्या वाला है? हालेलुया। अभी तो आया ही है वो, अभी तो खड़ा ही हुआ है वो। हालेलुया। तुम रुको तो सही। अंधों की आंखें खोलने वाला लाइफ में पहली बार लोग आंखों से देखने वाले हैं, लाइव देखने वाले हैं कि वो मुर्दों में से क्या करने वाला? जिंदा करने वाला, लाइव देखने वाले। हालेलुया। उस यीशु को लाइव देखने वाले। जब यीशु काम करने वाला है ना, वही लोगों के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यीशु के लिए उनके अंदर प्रश्न भी थे, खुदा उनके प्रश्न को खत्म करके अपने लोगों को दिखाएगा, वो उनका परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आपका और मेरा परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो कार्य करूंगा। तो देखो वो कहने लगे, किसी के पास लाइट हो तो पड़ी है। हाँ, आगे। कि यह मनुष्य ना मरता, ये मनुष्य ना मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ जी। वह एक गुफा थी। हाँ जी। एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ, देखिए क्या रखा था वहाँ? पत्थर। कौन ने रखा था वहाँ पत्थर? ये पत्थर कौन ने रखा था? बोलो। लोगों ने। किसने रखा था? लोगों ने पत्थर रखा था। प्रभु क्या कहते हैं? इस पत्थर को क्या करो? हटाओ। क्या करो इसको? कुछ पत्थर हम नहीं रखते अपनी जिंदगी में, कुछ पत्थर हम नहीं रखते। प्रभु कहते हैं उसको हटाओ। प्रभु क्या कहते हैं? उस पत्थर को हटाओ। आप जब तक अपने जीवन में उन पत्थरों को हटाओगे नहीं, जो आपके मृत्यु की दशा को दिखा रहे हैं, और आप बार बार कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, वो 4 दिन हो गया, वो उधर पड़े हुए 4 दिन हो गया। पर यीशु कहते हैं इस पत्थर को क्या करो? हटाओ। कुछ पत्थर हमने खुद ने रख लिए और प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं। यीशु कहता मैं आया हूं, पत्थर तो हटा। कुछ आपको बढ़ना है आगे। यीशु कहते मैं आया हूं, कुछ काम करना चाहता हूं, पर कुछ चीजें प्रभु कहते आपको हटानी है। यीशु खड़ा है, दिल नहीं खोलोगे, आवाज नहीं उठाओगे, रिसीव नहीं करोगे, तो आपका पत्थर पड़ा हुआ आपके दिल पर, आपके मन पर, आप उनको हटाएंगे नहीं, खुदा काम नहीं करने वाला। वो आपके पास खड़ा है, वो आया है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। जिसके लिए आप रो रहे हो, जिसके लिए आप प्रश्नों में हो, जिसके लिए आपकी दशा है और आप कह रहे क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी में क्या होगा, ऐसे पत्थर रखकर आप दुआ कर रहा है, आप रो रहा है, परिस्थिति बदलने का इंतजार कर रहा, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि इसको हटाए बिना खुदा का कार्य नहीं होगा। कुछ चीजों में आपको स्वयं को हटाना जरूरी है, और जब आप हटाएंगे, यीशु का शब्द लाजर के लिए काफी था, हे लाजर बाहर निकला। अगर ये पत्थर नहीं हटाता ना, तो लाजर यीशु का आवाज सुन के जिंदा भी हो जाता, पर वहां पड़ा रहता। कई लोग अंतरात्मा में जिंदा भी हो गया, पर शारीरिक तौर पर अभी भी मरे हुए हैं, अभी भी मरे हुए हैं उस मृत्यु में, और वह मृत्यु की
दशा आपके जीवन में है, इसलिए आत्मा उसके पर हावी नहीं है, शरीर आत्मा पर हावी है। आपको समझना होगा, ये पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया। एक और घटना को हम पढ़ लेते हैं। लूका उसका पहला अध्याय, जाइए जल्दी से। लूका उसका पहला अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ लीजिए। लूका पहला अध्याय, उसका 5 वचन। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल से जकरिया नाम का एक याजक था। यह एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम था जकरिया। हाँ जी, नाम का एक याजक था। हाँ जी। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। उसका नाम इलीशिबा था। इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये दोनों धर्मी थे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। सुनना, क्वालिटी क्या है? वे धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे और उसके वचन के अनुसार वो जीवन बिताते थे और वो निर्दोष थे। पर उनके जीवन की एक प्रॉब्लम थी। आप सोचो, धर्मियों पर विपत्ति नहीं आती क्या? धर्मियों पर क्या विपत्ति नहीं आती? परमेश्वर जिनसे प्रेम करता, क्या उनके ऊपर विपत्ति नहीं आती? बोलो, धर्मी पर विपत्ति तो आती है, लेकिन यहोवा उसमें से बोल दीजिए, धर्मी पर विपत्ति तो आती है पर यहोवा उसमें से उसको निकाल देता है। ये विश्वास करो, ये विश्वास करो। ये मत कहते रहो विपत्ति आ गई, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो वचन पढ़ रहा था, मैं तो बराबर विश्वास में था। बाइबल कहती है आपसे ज्यादा ये अच्छे थे। पर विपत्ति थी, उनका धर्मी जीवन था, परमेश्वर के वचन को मानने वाले थे, निर्दोष भी थे, कोई पाप नहीं था, पर फिर भी एक विपत्ति इनकी लाइफ में थी। बच्चे ना होना इनकी जिंदगी में एक विपत्ति और तानाशाही थी। इनके जीवन में तानाकशी थी, लोग ताने मार रहे थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लोग इनके जीवन में बहुत सी बातें कर रहे थे, पर इनको पता था हमको लोगों की नहीं सुनना है, प्रभु की सुनना है। धर्मी लोगों, आपकी जिंदगी में जब विपत्ति आ जाए, एक तरफ यीशु को लेकर आप चल रहा है, दूसरी तरफ विपत्ति को अगर आपकी जिंदगी में है, उसको कम देखो, यीशु को ज्यादा देखो। हालेलुया। उस परिस्थिति में किसको ज्यादा देखो? यीशु को ज्यादा देखो। और उस जगह पर ज्यादा देखकर कहो, दानियल का खुदा मेरा खुदा है। आप किस परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति आपको बाइबल में मिलेगी। आप किन हालातों में हो, वो हालात आपको बाइबल में मिलेगी। आप किन दशाओं में हो, आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। यदि आप बांझ हो तो आपको लोग कहते हैं तो उनको मत सुनो, एलीशिबा को देखो और कहो एलीशिबा का खुदा मेरा खुदा है। अगर सारा को देखो तो कहो सारा का खुदा मेरा खुदा है। अगर आप सताव में हो तो कहो दानियल का खुदा मेरा खुदा है, सदरक मेशक अबेदनगो का खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं मिलने की आशा है तो ऐसे समय में कहो पतरस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जहां कुछ नहीं मिला, पतरस ने बोला मैंने रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। प्रभु कहता है जाल डाल। हालेलुया। और उसने जाल डाला, तब बहुत सी मछली पकड़ लाया। हालेलुया। आप कह सकते हैं अपनी परिस्थिति को याद करके रोने के बजाय अंगीकार करो और ऐसा अंगीकार करके कहो उसका खुदा मेरा खुदा है। हालेलुया। तब वो था, आज मैं हूं इस जगह पर। आज मेरे पास वचन है, आज मेरे पास बाइबल है, आज मेरे पास यीशु है, आज मेरे पास जीवन की बातें हैं। आज उसको अंगीकार करके कहो आज वो मेरा परमेश्वर है। जब आप ऐसा अंगीकार करते हो ना, तो मालूम है चमत्कार को आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो और उनके समय में काम करने वाली सामर्थ आपके लिए जीवित हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये धर्मी थे, धर्मी थे,
प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे। तब आगे पढ़ो। हाँ जी। क्योंकि इलीशिबा बांझ थी, इलीशिबा बांझ थी और दोनों वे बूढ़े थे। हाँ, बांझ भी थी, बूढ़े भी थे, लेकिन प्रार्थना क्या थी? खुदा तो हमको एक बच्चा देना। क्या थी प्रार्थना? क्या थी? खुदा तो हमको एक बच्चा देना। हमारी आशीष रुकना नहीं चाहिए। प्रभु हमें आशीष देना। दुआ खत्म नहीं हुई, दुआ चलती रही, दुआ चलती रही, दुआ करते रहे। तब एक दिन देखिए यहाँ पर बाइबल क्या बताती, 9 पद से पढ़िए आगे। हाँ, तो याजकों की रीति के अनुसार हाँ जी, उसके नाम पर चिट्ठी निकली उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हाँ जी, धूप जलाने के समय हाँ, लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। सारे लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे। और ये दोनों पति पत्नी भी क्या कर रहे थे? प्रार्थना। बोले क्या कर रहे थे? प्रार्थना। अपनी जरूरतों के लिए भी, लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना का जवाब देखो, जब दुआ करते हो तो जवाब की आशा करते हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि दुआ करता है और जवाब की आशा ना रखे। कोई है ऐसा व्यक्ति? मैं दुआ करूंगा और मुझे नहीं मिले तो चलेगा। कोई है ऐसा व्यक्ति? हर दुआ करने वाला व्यक्ति क्या आशा करता है? मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। फिर समय कितना ही चले जाए, बुढ़ापा कितना ही आ जाए, दशा कैसी भी क्यों ना हो, पर आशा क्या है? मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसी आशा के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे। तब देखो हाँ जी क्या हुआ? उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, उस समय प्रभु का एक दूत उस जगह पर आ गया। हाँ जी, धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया। जकरिया देखकर क्या हो गया? घबरा गया। हाँ जी, और उस पर बड़ा भय छा गया। और उसके ऊपर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ जी, हे जकरिया भयभीत ना हो, हे जकरिया तू भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली है। हाँ, क्या कर ली गई? सुन ली है। तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई? सुन ली है। जवाब देने आया है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुन सुन ली गई। बोलो मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना सुन ली गई। एक दूसरे को बोलो, याद दिलाओ, तू जो भी प्रार्थना कर रही थी, कर रहा था, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। सुन ली गई है। हाँ, विश्वास कर लो, सुन ली गई। यस। हालेलुया, हालेलुया। जिनको घर बनाने की प्रार्थना कर रहे, बोलो सुन ली गई। जिनको प्लॉट लेने की प्रार्थना सुन ली गई। जिनको रिहाई की प्रार्थना सुन ली गई। जिनको चंगाई की प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, सुन ली गई। जब सुन ली गई है ना, तो बोला अब देखने का समय आ गया। अब तो देखने वाला हूँ मैं, देखने वाला हूँ मैं। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ जी। और तेरी पत्नी इलिशबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ जी, तुझे आनंद और हर्ष होगा। हाँ जी, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हाँ जी, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। हाँ जी, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर 18 से कर दो, 18। हाँ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? हाँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई बस है। बस बस, यहाँ भी एक्सक्यूज है, यहाँ भी प्रश्न है, प्रश्न है। यहाँ भी पत्थर रख लिया है। प्रभु कहते ऐसे पत्थर हटाओ, काम देखना है तो ऐसे पत्थर हटाओ। बोलो, या तो प्रार्थना नहीं करना था। जब दुआ कर रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था मैं बूढ़ा हूं? दुआ कर रहे थे तब क्या इलिशिबा को नहीं पता था कि मैं बूढ़ी हूं? तो काहे के लिए दुआ कर रहे थे? और जब दुआ सुन ली गई तो क्या बोल रहे हैं? अरे हम तो बूढ़े हैं, या तो दुआ ही मत कर। जब आपको परिस्थिति मालूम है, आप प्रभु से ज्यादा जानते हैं, तो दुआ मत करो। और अगर दुआ करते हो तो उस जगह को मत देखो, उस हालात को मत देखो,
वो कमी को मत देखो, कैसा होगा मत देखो, खुदा पर छोड़ दो। मैं बूढ़ा भी हूं तो क्या हुआ, खुदा काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो जकरिया अब तक दुआ कर रहा था, एलीशिबा अब तक दुआ कर रही थी, और जब जवाब आया तो क्या कहने लगे, हम तो बूढ़े हैं। ये सही जवाब है? गलत जवाब है, गलत जवाब है। तब देखो खुदा ने क्या किया। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं जिब्राइल हूँ। हाँ, स्वर्गदूत को भी याद दिलाना पड़ा, मैं एरा गेरा व्यक्ति नहीं हूं। स्वर्गदूत को भी क्या करना पड़ा, याद दिलाना पड़ा। तुझे मालूम है मैं कौन हूं? तुझे मालूम कि नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो याद कर, मैं जिब्राइल हूं, जो खुदा के पास जाता हूं, जवाब लेके वापस आता हूं, बोलता हूं और वापस आता हूं। संदेश वाहक हूं मैं, मैसेंजर हूं मैं। उसको याद दिलाना पड़ा जकरिया को, मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूं। जी आगे। जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ, उसको बताना पड़ा, मैं ऐसे नहीं आ गया, मेरा गिरा नहीं हूं, ऐसे फालतू नहीं आ गया। मेरे पास भी हजारों काम है, हजारों लोगों के जवाब लेना देना है। मेरे पास टाइम नहीं है, ले रहा हो तो ले ले, नहीं ले रहा हो तो मैं तो लेके जा रहा हूं वापस। रिसीव करना तो कर ले। तू इतने सालों तक दुआ किया और अब बोल रहा कि कैसे होगा। मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, अब कैसे होगा। जवाब आया तो क्या बोल रहा, कैसे होगा। आप बुद्धि मत लगाओ, आप बोलो खुदा अगर इस परिस्थिति में भी तू काम कर सकता ना तो कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम मेडिकल को भी फेल करके उसमें भी तू काम कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। तब देखो आगे पढ़ देंगे जल्दी से। हाँ। और मैं तुझसे बातें करने, और मैं तुझसे बातें करने, और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। हाँ जी। देख, जिस दिन तक से ये बातें पूरी ना हो, जब तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा। सुनना, जब आप प्रभु को लगता है ना कि आप ठीक से सुन नहीं रहा है, आप प्रार्थना का जवाब ले नहीं रहा है ना, आया है पर ले नहीं रहा और होगा करके विश्वास नहीं कर रहा, तो फिर खुदा भी वहां कुछ और ऐड कर देता है। इसको क्या कर दिया बोलो, कर दिया। क्या कर दिया इसको, म्यूट कर दिया, गूंगा कर दिया। अब ले, जब तक तेरे घर में बच्चा नहीं आएगा तो बोल नहीं पाएगा, तू बोल नहीं पाएगा। उसको भी खुदा ने बंद कर दिया मुंह। अब तक बोल रहा था कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है ये एलीशिबा को भी जाके भड़काएगा। प्रभु को मालूम था ये एलीशिबा को जाके क्या करेगा, तू तो बूढ़ी है कैसे बच्चा होगा, तू तो बूढ़ी है कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, फलाना क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, हम तो बुढ़ापे में ऐसा हुआ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अरे तो भैया दुआ क्यों किया, दुआ क्यों किया। एक बार एक सेवक है, वो जब मीटिंग के लिए आए पहली बार, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, अभी सेवक है वो, पहले अविश्वासी के रूप में था। तब वो आए और उनकी पत्नी और दोनों अपने जीवन में मालूम प्रभु को परखने के लिए क्या गया, ऑपरेशन हो गया, उनका बच्चा नहीं होना करके ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद 2 बच्चे ऑलरेडी हैं। अब ऑपरेशन होने के बाद असंभव है ना, हो नहीं सकता, और ऑपरेशन होके भी 2 साल हो गया। अब 2 साल होने के बाद वो मीटिंग में आया और मालूम क्या बोल रहे हैं, प्रभु यदि तू मुझे एक बच्चा और दे दे तो मैं विश्वास करूंगी तू जिंदा खुदा है। तो मालूम प्रभु ने भी क्या करा, उसका 1 या 2 महीना नहीं गया, खुदा ने उसके ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया और एक और बेटा दे दिया, एक और बेटा दे दिया। और जब वापस ऐसा हुआ, वो नियमित रूप से प्रार्थना में आने लगे। एक दिन मैंने पूछा आप कैसे विश्वास में आया, और बेटा लेकर आए, तब वो पास्टर को बताया। तो वो लेकर आए, मैंने उनसे पूछा कैसे विश्वास में आए,
बोला हम तो ऐसा प्रभु को परखने के लिए बोला था कि एक बेटा प्रभु हमको दे देंगे तो हम विश्वास करेंगे। तो खुदा ने भी कहा तेरे शरीर का रचने वाला भी मैं ही हूं। और आज उसको 3 बेटे हो गए और उसके बाद बंद हो गया, पर खुदा ने दिखा दिया कि वो उसका खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। या तो दुआ मत करो और करो तो हर परिस्थिति में विश्वास करो कि मेरे बूढ़ा होने से क्या फर्क पड़ता है अगर खुदा काम करना चाहे। मेरी परिस्थिति बिगड़ने से क्या फर्क पड़ता अगर खुदा काम करना चाहे तो। और इसको ये गड़बड़ ना करे, ये उधर उधर ना फैलाए, ये पत्नी के अंदर अविश्वास ना लाए। इसलिए प्रभु ने कहा अब जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तू तो गूंगा ही रहेगा, तू गूंगा ही रहेगा। अब सारे लोग प्रश्न पूछते रहे, इसको जरूर कोई स्वर्गदूत दिखा होगा, इसको जरूर कुछ हुआ होगा, ये जरूर डर गया होगा, ये जरूर भयभीत हो गया होगा, क्योंकि वो बोलना चाहते, लोग पूछना चाहते हुआ क्या, ये बोल नहीं पा रहे। इसके खुद के प्रश्नों ने इसको मुंह बंद करवा दिया। तो प्रभु के सामने ऐसे भी मत करो कि कभी आपका मुंह बंद कर दे और खुदा बोले तू ऐसे ही बोलते रहेगा, मैं दिखाऊंगा फिर तेरा मुंह खोलूंगा, मैं दिखाऊंगा तब तेरा मुंह खोलूंगा, अभी नहीं खोलूंगा। जी आगे पढ़ो। हाँ, और बोल ना सकेगा, बोल ना सकेगा। हाँ जी, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो हाँ। अपने समय पर पूरी होगी हाँ जी, प्रीति ना की। तूने मेरी बातों की प्रतीति ने ना की। हाँ जी, लोग जकरिया की बाट देखते रहे हाँ जी, और अचंबा करने लगे हाँ। कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। हाँ जी, जब वह बाहर आया हम्म, तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए हाँ, कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया। हाँ जी, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। हाँ, गूंगा रह गया। हाँ, और 24 पढ़ दो। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई हाँ, और 5 महीने तक हाँ, अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मैं मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। यहाँ भी एक प्रश्न है, यहाँ भी एक प्रश्न है। एलिशबा भी क्या बोल रही, बुढ़ापे में मेरे साथ प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि मेरे को शर्मिंदा कर दिया है। मेरे को बुढ़ापे में क्या कर दिया है? अरे तो दुआ क्यों कर रहे थे? दुआ क्यों कर रहे थे? काम नहीं चाहिए था तो दुआ क्यों कर रहे थे? अगर दुआ कर रहे थे तो इंतजार करो, खुदा का काम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुआ कर रहे हैं तो काम देखने के लिए तैयार हो जाओ। दुआ को बंद मत करो, क्योंकि दुआ आज नहीं तो कल सुनी जाएगी, आज नहीं तो कल खुदा का काम पूरा होने वाला है। आपके अंदर अविश्वास मत आने दो, आपके अंदर कमजोरी मत आने दो, बल्कि अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाइए। खुदा बात करने वाला खुदा है, खुदा हमारी प्रार्थना सुनने वाला खुदा है, हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। इसलिए वो कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या बीमारी, क्या काल, क्या परिस्थिति? हमारे स्वयं के प्रश्न है, हमारे स्वयं के प्रश्न, हमारे स्वयं के प्रश्न अविश्वास लाते हैं, हमारे स्वयं के प्रश्न हमारे जीवन पर पत्थर जैसी बातें रख देते हैं। उसको हटाना जरूरी है, और जब हटाओगे खुदा काम करेगा, और जब खुदा हटाएगा तब आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। और तब जब अद्भुत काम हुआ तब देखिए 31 पद पढ़ दो। ये 31 पद पढ़ के खत्म करेंगे। देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, वो महान है, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। बिल्कुल रुक जाइए। यीशु और यूहन्ना दोनों के आगमन के विषय में परमेश्वर की एक भारी योजना थी, और उस योजना में दोनों को परमेश्वर
कनेक्टिविटी में लाया। यीशु को के पहले यूहन्ना को प्रभु ने भेजा उसके वचन को पूरा करने के लिए, और उसने मन फिराव का संदेश को दिया, यीशु के आने का संदेश को दिया, यीशु के कामों का वर्णन करने का संदेश दिया। यूहन्ना आगे आगे ये बात को कहता गया, जो मेरे बाद आने वाला है उसके तो पैर की जूती के बंद भी खोलने लायक मैं नहीं हूं। मेरे बाद जो आने वाला वो अद्भुत कामों को दिखाने वाला है। हालेलुया। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूं, पर वो तो वो करने वाला। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग से देगा। हालेलुया। यूहन्ना चेता रहा है, यूहन्ना पछताव के लिए आपको बोल रहा, यूहन्ना आपको फिर कर लौट कर आने के लिए बोल रहा। जब आएंगे तो यूहन्ना कह रहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी में टेस्टमनी खड़ा करेगा। हालेलुया। अब तक तुमने पुराना नियम पढ़ा है, अब तुम्हारी जिंदगी में न्यू टेस्टमनी आने वाली है, नया नियम आने वाला है। जिस खुदा पर विश्वास करने वाले हैं, एक नई गवाही, उसकी चेतावनी है। यूहन्ना उसकी चेतावनी है और यीशु उसका कार्य है। हालेलुया। और यीशु जब आया तो अपने ही लोगों के बीच में काम करने के लिए आया, और उस जब आया तो उसने अद्भुत कामों को दिखाया। तब लोगों ने देखा, तब वो वापस लौट कर आए, लोग यीशु के पीछे हो लिए। और आज भी वो प्रभु प्रार्थना सुनता है, कामों को करता है, बड़े बड़े रास्तों को खोलता है, आपका परमेश्वर। इसलिए वो कहता, भरोसा करो, भरोसे को टूटने मत दो। वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो कौन आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। मृत्यु ने मार्था और मरियम को अलग नहीं कर पाई, एलिशबा और जकरिया को उसके प्रेम से अलग नहीं कर पाई। वो परिस्थिति, वो हालात, वो मृत्यु यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। तो आप सोचो ना, आपकी और मेरी जिंदगी में अगर हमने यीशु को जान लिया है, कौन हमें अलग कर सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग के महान खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते समय प्रभु, अपने लोगों को आपने एक संदेश को दिया है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। तो हमने देखा प्रभु, कोई भी नहीं। मार्था को अलग नहीं कर पाए, लाजर को अलग नहीं कर पाए, और मरियम को अलग नहीं कर पाए, मृत्यु अलग नहीं कर पाई, हालात अलग नहीं कर पाए, लोग अलग नहीं कर पाए, जकरिया को, एलिशबा को ये परिस्थिति अलग नहीं कर पाई, क्योंकि यीशु आप उसके साथ थे। आपका प्रेम उनकी जिंदगी में गवाहियों को खड़ा किया और दिखाया कि तू उनका खुदा। प्रभु, आज हमारे अंदर भी अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं के ऐसे उत्तर मिल जाए प्रभु, ऐसे उत्तर मिल जाए प्रभु। ये आपके चुने हुए लोग, आपके धर्मी लोग, इनकी प्रार्थनाएं कबूल की जाएं, इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, इनकी प्रार्थनाओं में अद्भुत काम होने पा, इनके घरों में अद्भुत काम होने पा, इनके फाइनेंशियल क्षेत्रों में अद्भुत काम होने पा, इनके बच्चों के जीवनों में अद्भुत काम होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में अद्भुत कार्य इनके घरों और जीवनों में होने पाए। खुदा आशीष दे, महिमा केवल आपको प्रभु। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हमारा समय जा रहा है, हम जल्दी खड़े हो जाएंगे। गाना गाने वाले आगे आ जाएं और हम अपनी भेंट आगे आकर हम परमेश्वर